नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। नमो श्रीमती। सभी ग्रस्त नीचे, सब कोई नीचे बैठ जाओ, ब्रह्मचारी भैया को छोड़ करके। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन देवास गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जिस प्रकार वर्तमान में यहाँ पर भगवान की वेदियों में क्षेत्रपाल और पद्मावती की स्थापना होती है, तो क्या वैसी स्थापना समोसरण में भगवान के पास होती है क्या? कोई भी आगम में मंदिर में क्षेत्रपाल पद्मावती की स्थापना कहाँ होना चाहिए, इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं है। मात्र कृत्रिम चैत्यालयों के संबंध में देवत छंद के अंदर कुछ सनत कुमार आदि, सरस्वती, लक्ष्मी आदि कुछ देवियों के लिए मूर्ति बनाने का, देवत छंद यानी भगवान की जो पीठ होती है वेदी की पीठ पर, उस पर बनाने का उल्लेख किया। ना तो कहीं अकृत्रिम चैत्यालय मिला और ना ही प्रतिष्ठा पाठों मिला और ना ही इनका स्थान पता है कि इनको मंदिर में कहाँ बैठना चाहिए, ना ही इनकी कोई प्रतिष्ठा विधि लिखी, ना ही इनका सूर्य मंत्र कोई आदि प्राण प्रतिष्ठा आदि। रही बात अब समोषण की, समोषण के अंदर जो होता है पार्श्व भाग में इनका स्थान होता है। उनका नाम होता है यक्ष यक्षिणी शासन देवी देवता। गंधकुटी होती है, गंधकुटी के पार्श्व भाग में जैसे पुलिस के ब्लैक कमांडो खड़े रहते ना, कमांडो, इस कमांडो के रूप में उनका स्थान होता है समोषण के अंदर। लेकिन लोग उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, जय जिनंद करते हैं कोई आदि, ऐसा कोई उल्लेख समोषण में नहीं पाया गया। पहली बात, यदि मंदिरों को हम समोषण का प्रतीक मानते हैं तो मात उनके पार्श्व भाग में अर्थात देवत छंद में, उनमें भी क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की इनकी कोई स्थापना का उल्लेख नहीं मिला। देवत छंद में से अलग से आले बनाना, अलग से बैठालना, इनका कोई स्थान मुझे शास्त्रों में देखने में नहीं आया। मूर्तियों के साथ पुरानी मूर्तियों में जो मूर्तियां पाषाण के ऊपर उत्कीर्ण की जाती थी, पीछे जो पीठ होती थी, उनमें उनके बनने के बहुत सारे पुराने उल्लेख मिले। वो शायद देवत छंद की ही परंपरा रही। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी कहीं भी इस प्रकार से अलग से कोई उल्लेख नहीं मिला। और समोषण में जो पार्श्व भाग मिला, लेकिन उनके साथ उनको लोग जाके पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय जिनंद करते हैं। कोई भी व्यवहार, इतने समोषण में गए, कोई आचार्यों के मतभेद भी नहीं है कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो इस प्रकार का उनका एक चौकीदार के रूप में, बॉडीगार्ड के रूप में उनका स्थान है, लेकिन उनके साथ अभिवादन, पूजन पाठ, जय जिनंद आदि का कोई उल्लेख ऐसा नहीं पाया जाता है। महाराज जी, क्षेत्रपाल से और उत्कृष्ट देव भी होते हैं, जैसे सौधर्मेंद्र आदि, दक्षिणेंद्र आदि और ब्रह्म लोकांतिक आदि और अनुत्तर सरवार शक्ति के देव। तो इनकी स्थापना न करके भुवनत्रिक के देवों की स्थापना ये क्यों वर्तमान में यहाँ पर कर रहे हैं? उनकी स्थापना नहीं की जाती है। वो एक, अब जो बॉडीगार्ड है वही तो बनेगा, सौधर्म बॉडीगार्ड थोड़ी बनेगा। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर क्यों ऐसी स्थापना? अब वर्तमान में ये चल पड़ी है परंपराएं, बॉडीगार्ड तो जो बनेगा वही बनेगा। अब एसपी तो बॉडीगार्ड बनने वाला नहीं, आईजी तो बनने वाला नहीं, सौधर्म को भी। ये जो भवनत्रक आदि होते हैं, चौकीदारी का काम तो यही कर पाएंगे, अंगरक्षक का काम तो यही कर पाएंगे।
तो इनको अंगरक्षक और चौकीदार के रूप में, इनको दरबान के रूप में प्रस्तुत किया गया। लोगों ने इनको मान्यता का रूप दे दिया, लोगों ने इनका प्रतिष्ठा का रूप दे दिया। तो ये लोगों की कमियां हैं, लोगों की चूक है। वास्तविक रूप से आगम में इनका कोई भी पूजनीय स्थान नहीं है। मात्र एक चौकीदार, रक्षक कहो, चौकीदार कहो, दरबान कहो, बॉडीगार्ड कहो, यही स्थान इनका है। और वो इसी जाति के देव कर सकते हैं। वैमानिक जाति के देव ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पद की गरिमा के खिलाफ है। वैमानिक जो उच्च जाति के देव कहलाते हैं, वे उच्च जाति के देव ये दरबान का या बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकते। इसलिए तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि माघनंदी आचार्य और शिवकोटि आचार्य महाराज जी कब हुए और इनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? क्योंकि बहुत सारे माघनंदी और शिवकोटि महाराज बहुत सारे हुए। 2-3 पुराने माघनंदी जो हैं, जिनचंद्र के गुरु आचार्य कुंदकुंद भगवान के गुरु जिनचंद के गुरु माघनंदी, ऐसा इतिहास में प्रथम माघनंदी के रूप में कहा जाता है। शिवकोटि महाराज जो हुए, इनके ग्रंथों में तो कोई माघनंदी के कोई विशेष ग्रंथ तो देखने में आते नहीं। अभिषेक पाठ के संबंध में माघनंदी के संबंध में आता है, पर ये कौन से माघनंदी हैं यह कहना पूर्णतः प्रमाणिक रूप से कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया। दूसरी बात है कि शिवकोटि महाराज जो हुए हैं, लगभग ईसा के लगभग हुए, ईसा दूसरी ईसा के लगभग। और शिवकोटि महाराज का तो ग्रंथ मिलता ही है, भगवत की आराधना, जिनके संबंध में किंवदंती है कि समंत्रभद्र महाराज ने उनको जैन धर्म से प्रभावित किया। स्वयंभू स्तोत्र की रचना के समय वो प्रभावित हुए। उसकी सारी कहानी एक किंवदंती के रूप में प्रचलित है, कोई इतिहास के रूप में नहीं है। जिस ढंग से समंत्रभद्र स्वामी महाराज का प्रस्तुतिकरण किया गया, वो एक प्रभायमान किंवदंती है, इतिहास नहीं कह सकते। लेकिन ये पक्का है कि शिवकोटि महाराज जो एक बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार करके भगवती आराधना नाम का ग्रंथ लिखा। महाराज जी, एक शिवकोटि महाराज थे जिन्हें 6 उपसम बहुत अल्प था ज्ञान का, वो अलग थे क्या? वो शिवभूति थे। शिवकोटि और शिवभूति अलग है। शिवभूति थे जिनको कोई ज्ञान नहीं था, तिलतुष्मात कुसंतों से उनको केवल ज्ञान हुआ। शिवकोटि तो प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, प्राकृत के ज्ञाता थे, धर्म सिद्धांत के ज्ञाता थे, चारों अनियोगों का ठोस ज्ञान था। भगवती आराधना, इस पर गोष्ठी हुई थी उदयपुर के अंदर, बहुत सारे रहस्य सामने आए थे। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 4 घातीय कर्मों का नाश होने के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब केवल मात्र 4 अघातीय कर्म बंद के लिए और योग बचा, तो इन सब का नाश किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? उनको जली हुई रस्सी के समान कहा पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने। अघातीय कर्मों के संबंध में और भी आचार्यों ने कहा, घातीय कर्म नष्ट हो जाने से वे कर्म जली हुई रस्सी के समान निस्तेज, निष्कार्य, निष्प्रभावी होते। प्रभाव तो उनका होता है, जली हुई है तो रस्सी। तो ऐसी स्थिति में उनका जो ध्यान करते, ध्यान होता है, यूं मान के चलें 13वें 14वें गुण स्थान में जो ध्यान करते हैं, तीसरे शुक्ल ध्यान से योग का और चतुर्थ शुक्ल ध्यान से अघातीय कर्मों का नाश करते हैं, ऐसा सिद्धांत कथन है। अघातीय सरिता जैन, गांधी धाम। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य के लक्षण और गुण में क्या अंतर होता है? द्रव्य के लक्षण और गुण में क्या अंतर होता है? लक्षण और गुण में बहुत अंतर। गुण अभिनाभावी होता है। गुण लक्षण 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, पाय लक्षण, क्षयभावी गुण। लेकिन लक्षण जो है अनेक प्रकार का होता है। तात्कालिक लक्षण भी होता है, पर्यायगत भी लक्षण होता है,
और ऐसे लक्षण भी होते हैं जो लक्षण, जैसे गुण बहुत सारे हो सकते हैं, लक्षण असाधारण भी होता है। असाधारण जो गुण होते हैं, यूं कह सकते हैं गुण दो प्रकार के, एक साधारण और एक असाधारण। साधारण गुण गुण तो हैं लेकिन वो लक्षण नहीं हो सकते। असाधारण जो गुण होते हैं वे कभी कभी लक्षण का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि उन्हीं असाधारण गुणों के माध्यम से तो हम उसको पहचानते हैं। तो असाधारण गुण को तो फिर भी हम लक्षण कह सकते हैं। जैसे जीव का असाधारण गुण लक्षण है दर्शन और ज्ञान योग है, गुण भी है लक्षण भी है। पुद्गल का द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गला, गुण भी है लक्षण भी है। गति यानी गुण, यानी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, देखो इनका गति कराना गुण नहीं है, लक्षण है। अब यहां आ गया गति हेतुत्व जो है वो गुण नहीं है इनका। जो निमित्त बन रहे हैं, निमित्त जब दूसरे पदार्थों को चलने में जो उपकारी हैं, इसलिए उनको धर्म द्रव्य का उपकार कहा, धर्म द्रव्य का लक्षण नहीं कहा, क्योंकि जो गुण होता है धर्म द्रव्य के साथ होता है। अब लक्षण में क्या गया, निमित्त गति हेतुत्व। तो गति जो हेतु कराने में जो हेतु हैं ये लक्षण बन सकता है, लेकिन हेतु कभी अपने आप में गुण नहीं बन सकता। गुण तो जो उसके अचेतनत्व आदि हैं, यानी जब अजीव द्रव्यों के गुण गिनाए हैं तो उनमें जो गुण गिनाए वो सामान्य जो अजीव के गुण होते हैं वो होते, फिर उनकी एक विशेषता को लेकर के गति हेतुत्व। तो गति करने में हेतु बनना, तो हर द्रव्य कोई ना कोई दूसरे के लिए हेतु तो है ही। पुद्गल द्रव्य जीव के लिए हेतु है राग द्वेष में नियम से, और जीव द्रव्य पुद्गल के लिए हेतु है। तो थोड़ी सी सूक्ष्मता, गुण लक्षण हो सकता है, कभी कभी लक्षण गुण से पृथक भी होता है। जैसे वो छाता वाले, अब छाता छोड़ दिया तो छाता वाले नहीं है, लेकिन छाता जब तक लिए लक्षण वाला है। हे लकड़ी वाले, हे लकड़ी, तो आप वो सुन लेता है लकड़ी वाला कि मुझे बुलाया। हे सब्जी वाले, नहीं अब तो सब्जी वाला शब्द में हे सब्जी, वो ठेला वाला सुन लेता है सब्जी कहना। तो ये कहलाते हैं लक्षण। तो लक्षणों के अनेक रूप होते हैं, लेकिन गुण स्वभावी नियम से द्रव्य के साथ अविनाभाव संबंध रखे रहते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनके देखो द्रव्य का लक्षण क्या कहा, गुण नहीं कहा। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। अब सत लक्षण तो बन गया लेकिन गुण नहीं बना। अस्तित्व नाम का गुण है, सत नाम का कोई गुण नहीं है। सत नाम का कोई भी गुण नहीं है द्रव्य के अंदर, लेकिन द्रव्य का लक्षण है। और अस्तित्व नाम का गुण है, वह अस्तित्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व नाम का गुण है, अगुणत्व नाम का गुण है, प्रदेशत्व नाम का गुण है, चेतन अचेतनत्व नाम का गुण है। ये सब है, हाँ प्रदेशत्व, ये सारे गुण हैं, लेकिन सत द्रव्य का लक्षण बना दिया गया। तो अब ऐसी मानना चाहिए। थोड़ा सा यदि हम विशद सूक्ष्मता से देखें तो दोनों में थोड़ा अंतर नजर आता है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि वर्तमान में आज मोबाइल इतना प्रचलन में आ गया है कि आज इस जीव की पर्याय बन गया, बिल्कुल इसके बिना व्यक्ति रह नहीं पाता है। अब धर्म कार्यों में भी व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं, पूजन पाठ यदि करते हैं तो कहीं से फोन आ गया तो तुरंत उठाकर बात करते हैं, पूजन को छोड़ देते हैं, स्वाध्याय को, यहाँ तक कि आहार तक में भी ये चलने लगा। तो महाराज जी इसके कारण से आज बहुत विशुद्धि कम होती जा रही है और जो कोई दूसरे का भी ध्यान बढ़ जाता है मंदिर में। तो महाराज जी इसके लिए सुधार कैसे हो? हम कैसे कहें, तो बहुत बार कह चुके। मैं तो कहता हूँ मंदिर में मोबाइल आने नहीं चाहिए, गुरुओं के पास मोबाइल लाना नहीं चाहिए। आहार के समय मोबाइल जैसी गंदी वस्तु आहार में लेते हैं। अब वो मोबाइल आप सब जगह ले जाके जा रहे हैं, और आजकल तो धोती दुपट्टा में भी उसका जेब बन गया। हाँ, खोस के रखते हैं। यहाँ वो जैसी धोती दुपट्टा पहन लेते हैं और यहाँ लटका लेते हैं। ब्रह्मचारी लोग तो फोन लेके चौकों में आ रहे हैं, ब्रह्मचारिणियाँ चौकों में फोन लेके आ रहे हैं, और गृहस्थ लोग यहाँ लटकाए रहते हैं। तो कई बार देखा मैंने कि ये धोती दुपट्टा में क्या लटक रहा है,
अलग से दिख रहा है, हाँ ऐसे नहीं लटका रहे, अब फोन रख रहे। क्यों? हमने पूछा भाई क्यों? तो महाराज जी कहाँ रखें, चोरी छक जाए चला जाएगा, इसमें तो हमारी सारी अमानत है। कहाँ रख के आए हम कपड़े रख के आए, मान लो स्नान गृह के अंदर, हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते, कपड़े चले जाए तो चले जाए। तो आपकी समस्या ऐसी बन गई, कई लोग तो यहाँ खोसे रहते हैं धोती में। गलत परंपराएं हैं, इनकी व्यवस्था होना चाहिए। आहार के समय तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। पूजन पाठ में मंदिर के अंदर मोबाइल मान लो बंद नहीं लेके आओ, तो बेटर तो यही कि लेके ही मत आओ। फिर भी लाते हो तो कम से कम बंद तो रहना ही चाहिए। और शुद्ध धोती दुपट्टा पहनने के बाद चाहे अभिषेक की क्रिया हो चाहे आहार की क्रिया हो, उस समय मोबाइल जैसी अशुद्ध वस्तु यदि आप रखते हो तो ना आहार की शुद्धि है, ना अभिषेक की शुद्धि है, ना पूजन पाठ की शुद्धि मानी जाएगी। कोई शुद्धि नहीं, नौ कर्म शुद्धि, वो तो महान अशुद्ध चीज है। कौन धोता है? मोबाइल धुलता है क्या? नहीं, शायद उसको भी नहाते होगे, पानी से नहाते होगे। अब यही मोबाइल बाथरूम में लेके जा रहे, यही मोबाइल शौचालय में लेके जा रहे, यही मोबाइल सब जगह लिए, और वही मोबाइल जाके अभिषेक के पूजन के समय लिए हो। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल तो बिल्कुल शुद्धि का कारण बन नहीं सकता। शुद्धि जहां जहां शुद्धि है वहां वहां तो ये होना ही नहीं चाहिए। रही बात डिस्टर्बेंस की, तो डिस्टर्बेंस तो करता ही है, 1 घंटी बजती है, सबके लिए दिक्कत होती है। अब आपको इसको कैसे सुधार करोगे? नहीं सुधारोगे तो जो पुण्य मिलना चाहिए, जो शुद्धि होना चाहिए, वो नहीं मानी जाएगी। हेमंत जैन, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो दानदाताओं की प्रशस्ति लिखी जाती है पंचकर्णक की, तो उस प्रशस्ति में राशि भी लिखनी चाहिए क्या, जो पैसा वो देते हैं पंचकर्णक के पात्रों की? वो लिखवाने वाले के ऊपर है। यदि लिखवाने वाले को कोई डर नहीं है कि हमने तो पैसा दिया है 1 नंबर का, आप तो मेरी राशि लिखो, लिख देना चाहिए। इतिहास बनता है बहुत बड़ी, उससे इतिहास सुरक्षित होता है। आगे जाके पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कितने करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी, इतने करोड़ का सौधरमंद बना। एक आगे जाके इतिहास बनता है, उस चीज का बहुमान होता है। आज पुरानी कोई चीज मिल जाती है तो ऐसा लगता है अच्छा उस समय ऐसा। तो यदि कोई दातार को कोई ऐतराज ना हो, दातार को कोई संकट का कारण नहीं बने, तो राशि को ओपन करने में कोई बाधा नहीं है। गुप्त दान कोई दान नहीं है, गुप्त दान तो मजबूरी है। जितने दानों में है, मैंने कहीं गुप्त दान नाम का दान ही नहीं पढ़ा। बस इतने कहा कि दान में मद नहीं करना चाहिए, लेकिन गुप्त दान कौन सा दान है? कहाँ आया गुप्त दान की बात है? मात गुप्त दान जहाँ की बात आती है, इसलिए कि भाई ज्यादा अहंकार नहीं आ जाए। बाकी दान जैसी क्रिया उजागर देना चाहिए। आहार दान कहाँ लिखा कि छुप करके दो? औषधि दान कहाँ लिखा छुप करके दो? चारों दान, कोई चारों दानों में कहीं भी गुप्त दान की चर्चा नहीं है। 4 दान अपने यहाँ होते, आहार, औषधि, ये कहीं गुप्त दान की चर्चा नहीं। सब उजागर दान देने की बात है। देने और लेने वाले को दोनों उजागर लेते हैं। बस अब फर्क कितना आया, अब देखना। पहली बात तो गुप्त दान नाम का कोई दान नहीं है, चारों दानों को बिल्कुल उजागर देने को कहा गया। अब रही बात लेना दोनों, दोनों हम लोग आहार लेते हैं, उजागर लेते, सबके सामने खड़े होकर। हम लोग छुपकर आहार नहीं दे सकते, आप छुपकर आहार नहीं दे सकते। अब रही बात वर्तमान की समस्याओं का, तो वर्तमान का जो परिवेश है ये आपकी मजबूरी है कि भाई हम धन को उजागर नहीं कर सकते। आजकल बहुत सारी समस्याएं, शासनिक, प्रशासनिक और दूसरे लोगों के ईर्षा भाव आदि, नहीं हमारा तो गुप्त दान लिख दीजिए, दान का नाम मत करो। तो ये मजबूरी है, इसको मैं निषेधक नहीं हूं, लेकिन इसको सच्चा मत मानो, इसको मार्ग मत मानो, इसको मजबूरी मानो। गुप्त दान जो दिया जाता है ये मजबूरी है, और मजबूरी के लिए तो सब रास्ते खुले रहते। मजबूरी में सब, दातार को भी अपना नाम छुपाना है, लेने वाले को भी छुपाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी संकट आ जाए तो। इसलिए करना अलग चीज है। घर में कोई लोग ऐसे लोग हैं जो दान नहीं देने देते, उनसे छुप करके दान देना, गुप्त दान देना चाहिए। घर में अभी लोगों को बचा देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, राग द्वेष हो जाएंगे। कितने लोग गुप्त दान देते हैं और कहते महाराज जी मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ देना चाहिए,
जिस घरों में ऐसे निकृष्ट लोग हैं जो दान देने पे पाबंदी लगाए, ऐसे लोगों को छुपा के भी दान देना चाहिए। दान देने के लिए पाबंदी कैसे निकृष्ट कर? दान देने के लिए कभी पाबंदी नहीं होना चाहिए। लानत है उस परिवार को जहां लोग परिवार से छुपा के दान दे रहे। अरे चोर डाकुओं से छुपा के दे रहे, सरकार से छुपा के दे रहे, छापे वालों से छुपा के दे रहे, ये तो बात बनती है। लेकिन घर में दान परिवार के लोग परिवार से छुपा के दे रहे, बेटा बाप से छुपा के दे रहा, बाप बेटे से छुपा के दे रहा है। कई बाप ऐसे होते जो मालिक है, अरे महाराज जी मैं दान तो दे दूं, लेकिन बेटा को पता नहीं चल जाए, बेटा बहू को, नहीं तो कल से रोटियां बंद हो जाएंगी। अब बोलो, घर का मालिक मुखिया बेटे से छुपा के दान दे रहा है, सासू बहू से छुपा के दान दे रही है, बहू सासू से छुपा के दान दे रही है। ऐसी बहू को लानत है जो सासू को छुपा के दान देना पड़ रहा है, ऐसी सासू को लानत है जो बहू को छुप करके दान देना पड़ा है, सासू को पता नहीं चल जाए। अनुभाव, धर्म कार्य दान आदि कार्यों में अपने परिवार में इतना खुला खाता रखो, कोई भी व्यक्ति धर्म छुप करके ना करे, आपसे छुपा के ना देवे। पहले से घोषणा करो, भाई देखो अपनी हैसियत ये है, अपनी शक्ति ये है, फिर भी जिसको जो दान देना है छुपा के मत देना। जो आप दोगे आपके पास है जुगाड़ है, मेरे पास तो हैसियत ये है, मेरे पास तो साल भर में इतना दान देने को है। फिर यदि तुम्हारे पास कोई जुगाड़ हो, तुम्हें कहीं से देना लेना हो तो आप दान देना। बस एक बात ध्यान रखना, कोई छुप करके दान मत देना। मैं किसी को मना नहीं करूंगा, छुप करके मत देना। सासू बहू से कहते बेटा छुप करके मत देना, हो सकता है तेरे पीहर से कुछ मिल गया हो सकता है तेरे पति ने कुछ कहीं लाके दे दिया हो, मेरे छुपा के दान मत देना। मैं नियम लेती हूं कि दान देने का हम कभी तुमसे विरोध नहीं करेंगे, दान के कारण झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसे बहू को कह देना चाहिए सासू से, माँ जी कोई दान मेरे छुपा के नहीं देना, आपको जो दान देना है आप दीजिए, अपनी हैसियत ये है और बाकी आपकी व्यवस्था है। सबके लिए भाई के पुत्र घर में, मेरा तो अपने भक्तों से कहना है, अपने घर का वातावरण ऐसा बनाओ कोई तुमसे छुपा करके दान ना दे। छुपा करके दान देना, हो जिससे छुपा के वो दे रहा है उसका क्या होगा? छुप के दे रहा है उसको तो फायदा है, उसको तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जिससे छुपा के दे रहा है उसका तो बंटा झार है, बंटा झार है, क्योंकि वो तुमसे छुपा के दे रहा है कि तुम्हें पता नहीं चल जाए। महानुभाव, ये इतना विश्वसनीय, इतना पाप मत करो कि घर के लोग ही तुमसे छुप करके दान देवे, छुप करके धर्म करें। नहीं, खुला खाता कर दीजिए। हम कभी भी दान के लिए मना नहीं करेंगे, बस इतना जरूर कहना है कि अपनी हैसियत से दान करना, अपनी हैसियत ये है, फिर आगे सबकी मर्जी है, ऐसा करो। नहीं, मुझे बहुत दुख होता है देने वाले को, तो हाँ कहता हूँ, खूब हमारे यहाँ 2 नंबर में खूब दान देते हैं, लाखों करोड़ों का दान आता है। ये जो माइक पे घोषणा होता है ये तो बहुत कम होता है। लोग कोई सासू बहू से छुपा के भूल जाती है, कोई बाप बेटे ने लाखों के दान कहते, महाराज जी बेटा को पता नहीं चल रहा, नहीं तो उसकी बहू बहुत खतरनाक है, लाखों दान दे जाते हैं। महाराज कमेटी को पता नहीं चलना चाहिए, कमेटी वाले सब गड़बड़ कर देते हैं। अब मैंने कही बाप बताओ, बड़ी आफत हो गई, कमेटी को पता चलना नहीं चाहिए। और मेरे से कह रहा, तो मैंने कही मैं क्या करूं, मैं अपने कमरे में रख लूं क्या? अब ऐसे दाता रहो, क्या करूं बताओ भाई। मैंने कहा भैया कमेटी को तो बताना ही पड़ेगा। महाराज जी कमेटी को मत बताओ, ये कमेटी वाले नियम से घर जाकर किसी ना किसी कह देंगे, और आपके पदाधिकारी जो है मेरे बेटे के दोस्त हैं, सब बता देंगे वो, और गड़बड़ हो जाएगा। और मेरी भावना बहुत जरूरी देने का है, क्या करें, 1-2 बार ऐसे केस आए, मैं तो ले नहीं सकता। फिर क्या हुआ, उसी समय अनजाने व्यक्ति बैठे रहते ना, बाहर वाले, तो मैंने कहा भैया तुम इसको जानते हो क्या? बोले महाराज मैं नहीं जानता। बोले तुम इसको जानते? मैंने नहीं जानता। और मैं दोनों को जानता हूं।
दोनों देखो कैसा जुगाड़ मिलाया उन्हें। वो कह रहे ना मैं इनको जानता ना, मैं दोनों को जानता हूँ। मैंने कहा ऐसा करो, ये पैसा तुम ले लो और जाकर कमेटी में जमा करा दो गुप्त दान से, इसका काम हो जाए। और आहा, फिर बाद में मैंने सोचा हे भगवान कैसा घर है, कैसा घर है। एक अनजाने व्यक्ति को पैसा दिला करके कमेटी में जमा कराया उसने गुप्त दान रूप में। ये अच्छे लक्षण नहीं है। होता तो है क्योंकि दानी की भावना रोकना नहीं है, लेकिन जिनके घरों में छुपा के दिया उनको चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। विशाल जैन बंटी किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, हर साल आपके सानिध्य में रक्षाबंधन पर्व बहुत धूमधाम से मनाते थे और जो श्रीफल चढ़ते थे वो अलग ही ऐतिहासिक होते थे। तो महाराज जी, श्रीफल तो इस बार भी चढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग आकर के स्वयं उस द्रव्य को दान नहीं कर पा रहे हैं, मात्र जो घोषणा कर रहे हैं। तो जो घोषणा कर रहे हैं महाराज जी, तो उनको भी उतना पुण्य लगेगा चढ़ाने का, जो साक्षात नहीं आ पा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कृत और कारित में कोई अंतर नहीं। जब अंतर आता है जब कृत करने का मौका हो और तुम नहीं करने पा रहे करते हो तब दोष है। लेकिन इस समय तो कानून भी कह रहा है कि मत आओ, मैं भी कह रहा हूं कि मत आओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नहीं आ रखा के श्रीफल चढ़ा रहा है हर साल से ज्यादा पुण्य लगेगा उसको, क्योंकि कृत की अपेक्षा गुरु की आज्ञा पालन करने में ज्यादा पुण्य है। भावना और गुरु की आज्ञा, दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों की कितनी भावनाएं होती हैं, लेकिन गुरु आज्ञा प्रधान है। हम लोगों की भावना होती है कि मैं आचार्य के दर्शन करने जल्दी पहुंच जाऊं, नहीं गुरु आदेश से नहीं आना भी, तो आज्ञा प्रधानता है। हम लोगों की उपवास करने की भावना है, गुरु ने आज्ञा दे दी उपवास नहीं करना, तो भावना की कीमत नहीं है, आज्ञा की कीमत है। तो इस समय मेरी भी आज्ञा है कि हाँ मत आओ। नहीं आने वाले से मैं बहुत खुश हूँ, चिंता मत करना। तो वो लोग कह रहा महाराज जी इतने दिन हो गए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। अरे भैया मैं तेरे से इतना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जो भी मुझे दर्शन करते, बाहर का लोग कोई भी मुझे दर्शन करते आता है तो सबसे पहले तो मैं उसको टोकता हूँ। सबसे पहले आशीर्वाद तो देते ही नहीं बाद में। जैसे मैं कभी बाहर जाता ना हो तो, या बाहर कहीं आ जाते हैं तो मैं सबसे पहले बोली क्यों आ रहे हो, तो वो कहता पहले नमोस्तु आशीर्वाद तो दे दो, बाद में बुलाए ना देना। पहले ही मैं कहता तो क्यों आ रहे हो, क्यों घूम रहे हो। जब मैं तुम्हारे घर बैठे आशीर्वाद दे रहा हूं, और सबसे ज्यादा मैं तो बहुत दिन में 3 बार भक्तों को आशीर्वाद देता हूं, हे भगवान जो यहां नहीं आ रहे हैं भक्त, उनके घर में खुशहाली रहे, उनके घर में सब कुछ बढ़िया अच्छा रहे। ये मैं भावना भा रहा हूँ सुबह शाम दोपहर में, जब भी भावना आता। इसलिए इस समय तो आप श्रीफल नहीं आएंगे तो भी आपको बराबर पुण्य लगेगा। आप कितनी आज्ञाएं पाल रहे हो, गुरु आज्ञा, सरकार की आज्ञा, और कोई रिक्स नहीं उठा रहे हो कि हमारे कारण से कोई अव्यवस्था हो, कोई रिक्स हो जाए। आप देखो तो सही कैसे बीमारी का कहर है। अपनी ज़िंदगी में तो अपन ने कभी ऐसी बीमारी ना सुनी है और ना देखी थी, पहले कभी रही हो तो पता नहीं, लेकिन ऐसी भयंकर बीमारी का रूप है। अपन को सावधान रहना है। आपका श्रीफल चढ़ जाएगा, बहुत अच्छी तरह चढ़ेगा, आपको लाइव में दिखेगा। और इन्होंने शायद लाइव किया है ना रक्षाबंधन के दिन, आपको पूरा बाकायदा व्यवस्था, आपका बैनर लगेगा यहाँ, और आपके श्रीफलों के पास कोई ना कोई खड़ा रहेगा, और सबके बैनर यहाँ लगाए जाएंगे जितने लोग आएंगे। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ से बोलते ही फिर लाइन लग जाती है। बताते हैं कि 50 नाम होने वाले हैं। हाँ, और कल थोड़ी सी क्या वो, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं, थोड़े ही बोलता हूँ तो लोग। अब कल थोड़ी सी लाइव की बात आई, ये कह रहा महाराज जी 11 दिन के तो बुक हो गए 10 लाख क्षण पर्व, अब और दूसरे तक कोई पर्व आए तो लोग हमारे पास बिल्डिंग में हैं। अब लाइव के 11 दिन का 10 लाख है ना शायद सर, हाँ 11 दिन का। अब वो 11 दिन के पूरे हो गए महाराज जी, कोई और पर्व हो तो बताओ। लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम हमारी तरफ से लाइव चलाया जाए। मैं वैसे ही कम बोलता हूँ, लेकिन भक्त लोग हैं कि यहाँ से निकली हुई बात को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, सिरोधारी कर लेते हैं।
स्नेहल दोषी सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि इनके रिश्तेदार बैंकॉक में रहते हैं और सूलाकरण पर्व करते हैं, लेकिन इस बार विदेशों की फ्लाइट बंद है और ये यहाँ से शुद्ध सामान घी तेल आदि उनके लिए नहीं भेज पा रहे हैं, तो सूलाकरण में वह भोजन शुद्धि कैसे करें? अब देखो, विदेशों की स्थितियाँ मुझे मालूम नहीं, वहाँ शुद्धि करने का प्रयास करें। सबसे बढ़िया है 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ना, अच्छी तरह फलों का सेवन कीजिए, ड्राई फ्रूट का प्रयोग कीजिए। ड्राई फ्रूट तो शायद सारे भारत विश्व में शुद्ध मिलते हैं। हाँ, नीरज में है ना ड्राई फ्रूट। आप मान लो जो बिना नमक शक्कर के नहीं रह सकते, तो ऐसे ड्राई फ्रूट आते हैं जिनमें नमक शक्कर की जरूरत ही नहीं, मिर्ची की जरूरत नहीं, घी तेल की जरूरत नहीं। और नहीं हो तो अपने अंदर हाथ से निकाले जा सकते हैं तेल, तिल्ली आदि वहाँ मिलता हो तो कूट करके थोड़ा निचोड़ दो मिक्सी में, और क्या, जो निकलेगा जो निकल आएगा। दूध नहीं मिल रहा है तो सोयाबीन मिल जाता है, नारियल को गरी को लिए तो दूध बना लीजिए, बादाम का दूध बना लीजिए। घी नहीं मिल पा रहा है तो घी के स्थान पर आप गरी को पीस करके, बादाम को पीस करके बादाम का दूध बना लीजिए। करना चाहें तो सब कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। 16 कारण है, इतने ड्राई फ्रूट सब भारत में विश्व में शुद्ध मिलते हैं, फल सबको शुद्ध मिलते हैं, कुछ ना कुछ तो शुद्धि मिल ही जाती है। आप अपने न छोड़ें, थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखते हुए। एकाद रस नहीं खा पाओगे तो नहीं खा पाओगे, घी नहीं खा पाओगे तो मत खा लेना। घी की मां समस्या जाएगी, और तो क्या। मुझे लगता है मिर्ची मसाले तो सब मिल जाते होंगे, शायद मिलते होंगे। परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पवन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से जहाँ जहाँ भी आपने जिस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है, सभी क्षेत्रों के लिए भक्त अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं और बहुत सारा दान दे रहे हैं। आज तपोदय क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तामर विधान के लिए 4 नाम मेरे पास आए हैं। पहला नाम है 51,000 रुपये की राशि से बलवंत राय श्रीमती पूनम जैन सपरिवार गुड़गांव हरियाणा। दूसरा नाम है हजारीबाग झारखंड से श्री नरेश कुमार पूनम सजल निक्की निखिल शानू परिधि अरहम लुहाड़िया परिवार हजारीबाग प्रवासी USA। 51,000 रुपये की राशि से कुलवंत राय जैन, रानी जैन, नवीन कुमार, सपना, अंशु सुप्रिया जैन रोहतक हरियाणा। और 51,000 रुपये की राशि से प्रभात श्रीमती सीमा, प्रतीक, सुलोचना, ललिता, श्रीमती मीना राजनांदगांव, श्रीमती सुषमा राजेश, श्रीमती किरण टाटा नगर, श्रीमती शशि रांची, श्रीमती संगीता राजेंद्र पुणे। इन लोगों ने असीमकालीन भक्तमर विधान के लिए नाम दिया है। और एक भक्ति कलश गुप्त दान के रूप में ललितपुर से हमारे को प्राप्त हुआ है और उनने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बिजोलिया में जो सहस्त्रकूट जिनालय परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से बन रहा है और बहुत तीव्र गति से उसका काम चल रहा है, उसके लिए 1,11,000 रुपये की राशि से श्री जितेंद्र श्रीमती मधु जैन परिवार गुड़गांव हरियाणा और श्री प्रभात श्रीमती सीमा, प्रतीक, सुलोचना, ललिता, श्रीमती मीना राजनांदगांव, संगीता राजेंद्र पुणे परिवार ने अपनी स्वीकृति दी है। और बंधुओं, जिन लोगों की भावना 51 इंची भगवान विराजमान करने की है, सहस्त्रकूट जिनालय में 51 इंची भगवान करीब 4.25 फुट के, जो कि पूरे जिनालय में 40 भगवान विराजमान होने हैं। अगर आपकी भावना है तो शीघ्रता से अपनी स्वीकृति तीर्थ क्षेत्र कार्यालय पे देवें और 51 फुट के भगवान अपने परिवार के नाम से विराजमान करें। चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ के लिए 51,000 रुपये की राशि से असीमकालीन भक्तामर विधान श्रीमती सीमा, प्रतीक, श्री प्रभात, सुलोचना, ललिता, इनने तीनों जगह महाराज श्री ये जो पुणे परिवार है, इनने तीनों जगह बिजोलिया में और चांदखेड़ी में और यहाँ पर भक्तामर विधान भी है और सहस्त्रकूट जिनालय में इनने एक प्रतिमा भी विराजमान करने की घोषणा की है। आपके दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना और आपके लिए बहुत बहुत तालियां। और स्वर्ण दान जो बड़े बाबा की भव्य वेदी यहाँ बनने जा रही है, उसमें सोने के लिए 11,000 रुपये गुप्त दान सूरत से, 5100 रुपये संजय कुमार जैन, क्षमा जैन, सुक्ति जैन, दिव्यांशु पल्लवपुरम मेरठ,
51 रुपये श्रीमती शांति देवी, अनिल, आशा, आनंद, मीनाक्षी, कासलीवाल परिवार, आनंदपुरी, कानपुर। और 51 रुपये संजय कुमार, क्षमा, शुक्ति, दिव्यांशु जैन, पल्लवपुरम, मेरठ। और थोंजी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोंजी के लिए एक जिनालय के लिए 1,25,000 रुपये की राशि श्री पवन, मधु, पीयूष, वाणी, समीर, निधि, दिवित, मीसा जैन सपरिवार, ग्वालियर। आपने भी अपनी स्वीकृति दी है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और महाराज श्री आज की पहली जिज्ञासा है मिनी जैन जो सागर से हैं। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि कल दशमी व्रत का क्या महत्व है? कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? क्या यह व्रत महिलाओं को पति की लंबी आयु के लिए करना चाहिए? कृपया समाधान करें। दशमी, कल का जो व्रत, दशमी का जो व्रत होता है महाराज जी, सुहाग दशमी। सुहाग दशमी। हाँ, अब सुहाग दशमी तो हम नाम ही सुहाग की वाली बात है। तो अब जो भी है उसकी प्रक्रिया, कुछ व्रत नियम ऐसे होते हैं जो गृहस्थों के लिए मंगल स्वरूप होते हैं। और सुहाग दशमी के रूप में जो व्रत मनाते हैं महिलाएं करती हैं, करने में कोई बाधा नहीं है। सौभाग्य दशमी, हाँ वैसे बोलने में आता सुहाग दशमी। कोई सौभाग्य दशमी भी है, सौभाग्य सुहाग दशमी है। अगली जिज्ञासा, एक ही रूप है, कोई बात नहीं, कर सकते। ऑनलाइन ऑडियो के एक मिनट देखें, ये कल स्वदर्शनोदय तीर्थ, सुखोदय तीर्थ क्षेत्र की कल उनका शिला स्थापित। कल लोगों के बड़े, ये तो पक्का हो गया कि ये जिज्ञासा समाधान बहुत लोग सुनते, और कई लोग तो इसलिए सुनते हैं कि इसमें कमी क्या है इसलिए सुनते हैं। जय हो जय। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बहाने कम से कम वो पूरी जिज्ञासा सुनते हैं। थोड़ी सी चूक होते ही चारों तरफ फोन खनखना जाते। कल सुरेश बाबू ने इतना ही बोल दिया, प्रदीप भैया महाराज जी कल सुखोदय तीर्थ क्षेत्र के सानिध्य में उपस्थित रहेंगे। हालांकि मैंने बोल दिया था कैसे रहूंगा ये रहस्य की बात है। तो लोगों के यही प्रश्न, महाराज जी पहुंचेंगे कैसे छत्रमान, ये बताओ पहले। अच्छा, ऑनलाइन क्या शिलान्यास हो सकता है? ऑनलाइन शिलान्यास, इसी के लोग में संग, और बड़े बड़े विद्वान जिनके नाम में कभी जानता नहीं, उन्होंने फोन खनखना दिए जो कभी नहीं पूछते वैसे। इसका अर्थ सुन तो सब रहे। मुझे तो खुशी होती है, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते कि महाराज ने आज ये कहा है मन से, तो मैं तो अच्छा ये भी सुन रहा है क्या? जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं है वो भी सुनते हुए पाया जाता है। तो सुनने का अर्थ है कि जिज्ञासा समाधान की एक बहुत बड़ी विस्तृतियां हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग जागरूक तो हैं। मुझे खुशी है कि जिज्ञासा, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं कि थोड़ी सी भी चूक होती है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होता है तो लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। मुझे खुशी है कि लोग इतने सावधान हैं, और मैं उनको इतना अच्छा मानता हूं कि वो नहीं चाहते हैं कि इस मंच से कोई गलत सूचना पहुंचे, क्योंकि सबको मालूम है इस मंच से जो कहा जाता है वो सारे लोगों के लिए आगम बन जाता है। जय हो। सारे लोग उसको प्रमाण मानते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज ने कहा है बस हमें आगे कुछ नहीं करना। तो उन शुभ चिंतकों से मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि जो इस कायम बनाए रखने के लिए थोड़ी सी भी उन्हें इसी होती है, तुरंत वो आके समाचार पहुंचा देते हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि यह मंच सदा ऊंचाइयों पर छूता रहे और प्रमाणिक बना रहे। इसलिए मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मैं वैसे ही निंदकों से बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि हमारे ज्ञान सागर महाराज ने कहा अच्छा है जो कोई बुराई निकाल लेता है, बुराई निकल जाएगी तो बचेगी तो अच्छा ही है ना। इसलिए कल के लिए ऑनलाइन से शिलान्यास होगा, पूरा सुना करो रे। एक तो पूरी बात सुनते नहीं। मैंने तुरंत कहा था उस मंदिर का शिलान्यास हो चुका 2 साल पहले लगभग, जब हम वहाँ बागड़ शिलान्यास मेरे सानिध्य में हुआ था। बड़े 4 साल पहले शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास हो गया, नींव भर के आ गई पूरी ऊपर। मात्र जो एक पत्थर की शुरुआत करते हैं ना आप, छेनी हथौड़ा वाला, उस पत्थर के शुरू के लिए वो मांगलिक कर रहे हैं। ना तो कोई ऑनलाइन शिलान्यास हो रहा है, न चिंता मत करना मेरा ना ऑनलाइन आशीर्वाद जा रहा है। लाइन वाइन में जानते ही नहीं, मैं तो पदयात्री हूँ।
ना टेलीफोन लाइन जानूँ, ना रेलवे लाइन जानूँ, कोई लाइन अपने पास है ही नहीं। और ऑनलाइन वगैरह से मैंने कोई कार्यक्रम ना करता हूँ और ना मेरा कोई मतलब होता है, और ना मैं जा रहा हूँ। मेरे शुभचिंत को चिंता मत करना। और ना ऑनलाइन से जा रहा हूँ। लोग सोचते ऑनलाइन से कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ से प्रवचन देंगे, वहाँ शिलान्यास हो रहा होगा, यहाँ से प्रदीप भैया मंत्र बोलेंगे, वहाँ शिलान्यास हो रहा होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अरे न्यू भर गई, लाखों लोगों के लाखों रुपए की न्यू भर करके ऊपर आ गए। 15-20 फुट मंदिर बन चुका है। वो जो पत्थर का पत्थर रखने के दस्तूर कल कर रहे हैं, जिसे अपन बोलते शिला, उसका एक आशीर्वाद उन्होंने मांगा था। तो आशीर्वाद देने के लिए मैं तो मंदिरों के लिए सदा आशीर्वाद है, आज भी है, कल भी है। यदि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यदि कोई मंदिर का आशीर्वाद लेने आएगा तो मैं यमराज से कह, रुक, मुझे आशीर्वाद दे देना मंदिर के। हाँ, ऊपर जाते जाते भी मंदिर के जहाँ की बात आएगी, मंदिर के तीर्थ क्षेत्र की आशीर्वाद की जाएगी। तो ऊपर जाते जाते जैसे वो आप ट्रेन में बैठ करके भी खिड़की में से ऐसे करते हो ना टाटा, ऐसे ही मैं ऊपर जाते जाते भी कहूँगा, हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो मैं तो इसका बहुत बड़ा हूँ, इसलिए आशीर्वाद है। बहुत बड़ी मेहनत करके आप उनकी मेहनत देखो। एक छोटे से गांव वाले कितना विशाल मंदिर बना रहे, हिम्मत देखो उनकी। छोटा सा गांव बागड़ के अंदर नौगामा है। परसों नरसों हमने पूरा विस्तार से कहा था। पाषाण का मंदिर, 15.25 फुट की मूर्ति, एक छोटा सा मंदिर जिनका था, आज वे एक तीर्थ क्षेत्र बनाने की औकात में आ गए। आज तीर्थ क्षेत्र बनाने का हौसला बन गया है। एक मंदिर के थोड़े से वास्तु दूर के हजारों सैकड़ों सालों से एक मंदिर था, बस उसी को पूज रहे थे, बस उसी में। लेकिन उसमें जो 10 से 2 सटे हैं, आज वहाँ की समाज में इतना उत्साह है कि वो मंदिर के स्थान पर तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए, जिसका नाम सुखोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र नाम दिया है। एक सूत्रा के पास भी है और एक वहाँ भी है। तो ये बहुत बड़ा कार्य वो कर रहे हैं। उनके हौसले की प्रशंसा करो, दुनिया भर की यहाँ की बातें करके। और हौसला के लिए आशीर्वाद मैंने भेजा है। ना ऑनलाइन कुछ मैं करूँगा, ना कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैं वैसे ही कमरे के अंदर इन सब चीज़ों को लाना वर्जित वैसे ही करता हूँ। इसलिए परसों जो बोला था, बहुत आशीर्वाद है। और ना ही यहाँ से प्रदीप ब्रह्मचारी कोई मंत्र लेकर के वहाँ शिलान्यास कराने वाले, वो तो इनकी बोलने की भाषा थी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि एक इतनी बारीक गलती भी लोग ध्यान से सुनते हैं। और बड़े बड़े विद्वानों के समाचार आ गए कि महाराज ये क्या मामला है। मैंने कहा ये बात भी रहस्यमय है। चलो आज कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि गलत करने का भाव भी नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। सुरेश बाबू, ये आपके बोलने से गड़बड़ हुआ है। आपने बोल दिया कि प्रदीप भैया महाराज जी का सानिध्य रहेगा, हाँ इसलिए गड़बड़ हो गया। निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री वृहद्रव संग्रह में संवेग की परिभाषा बताई है। धम्मेय धम्य फलम में दंसनेय हर्षो यह हुंति संवेगो। धर्म और धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है उसे संवेग कहते हैं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज जी लिखते हैं, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का चिंतन करने से संवेग उत्पन्न होता है। तो यहाँ संवेग की परिभाषा और वहाँ के संवेग की परिभाषा में दोनों में क्या अंतर? क्या दोनों को हम एक चिंतन से एक रूप में बिठा सकते हैं क्या? इसका समाधान दोनों एक रूप ही है। जगत का जब चिंतन करते हैं तो परमार्थ के प्रति संवेग भाव जागता है। जब हम दूसरी तरफ दुख देखते हैं तो हमारी सुख की चाह बढ़ती है। यदि जगत में दुख नहीं होता तो धर्म के प्रति आकर्षण नहीं होता। तो वहाँ पूज्यवर उमा स्वामी ने जगत को एक हेतु के रूप में प्रस्तुत किया कि जो जगत का चिंतन करता है उसके अंदर संवेग जागता है, वैराग्य जागता है। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, यानी संवेग जागता है, धर्म के प्रति रुचि जागती है।
जब संसार में व्यक्ति बहुत धोखा खा जाता है, बहुत दुखाता है, तो उसका धर्म के प्रति, धर्म सही है, धर्म बहुत अच्छा है, मैंने आज तक धर्म नहीं माना, देखो मैं कहाँ पलटता रहा, तो वहाँ जगत जो है हेतु के रूप में आया है, जगत के स्वभाव का चिंतन हेतु बन के आया है, और यहाँ कार्य बन के आया है। उमा स्वामी महाराज ने कार्य का संवेग क्या है, संवेग किसके निमित्त से उत्पन्न होता है, वहां देखो जगत का संवेग वैराग्य अर्थम, यानी जगत जो है संवेग वैराग्य का कारण है, प्रयोजन है, बस सूत्र ही बता रहा है। यानी जगत का चिंतन संवेग नहीं है, जगत का चिंतन वैराग्य नहीं है, जगत का चिंतन, जगत के स्वभाव का चिंतन कारण है संवेग वैराग्यार्थम, यानी प्रयोजन, यानी जगत के चिंतन वहाँ कारण रूप में आया है और यहाँ कार्य रूप में आया। संवेग किसे कहते हैं? धर्म के कार्यों में, दर्शन में देख करके आह्लाद उत्पन्न होना, आनंद होना, ओहो मैंने आज उपवास कर लिया, ओहो आज मैंने संवेग शिखर की वंदना कर ली, ओहो आज मैंने भक्तांबर पाठ कर लिया, आज 14 के दिन मैंने व्रत किया है, एक आनंद की अनुभूति अपने लिए। दो प्रकार का संवेग, एक अपने अंदर जब धर्म करता है तो एक आनंद की अनुभूति, जैसे कोई अच्छा बालक अच्छे नंबर ला करके उछलता कूदता है, मैं क्लास में टॉप आया हूँ, इसी प्रकार जब कोई धर्म की क्रिया करता है तो उसको आनंद, आज मेरे से ये दान हो गया, ओहो आज मैंने पूजा की है पहली बार जिंदगी में, ये संवेग कहलाता है, उत्साह है। आज मैं वंदना कर ली, पैदल वंदना की है महाराज, मैंने पैदल वंदना की है पूरी, तो ये संवेग कहलाता है। ऐसे व्रत नियम में भी सब में अंदर आता है, मैंने भक्तांबर पाठ याद कर लिया महाराज, बच्चे बड़े उससे बोलते महाराज मैंने पूरे 48 का आप कर लिए, आप पूछो, अब देखो उसको कितना संवेग आ रहा है, कितना आनंद आया, मुझे पूरे भक्तांबर याद है, मुझे तत्वार सूत्र याद है। तो ऐसी धर्म की क्रियाओं में तो पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी वहां पर संवेग की परिभाषा में कार्य को बता रहे हैं कि संवेग है क्या, और पूज्यवर उमा स्वामी ये संवेग उत्पन्न किससे होता है, इसका निमित्त क्या है, इसका कारण क्या है, तो जगत के स्वभाव का चिंतन करने से हेतु बन करके वैराग को उत्पन्न होता है। तो वैराग्य संवेग है क्या, वो उमा स्वामी का ऐसा दोनों सूत्रों का कारण कार्य के रूप में संबंध बैठालना चाहिए। बंधु, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए एक असीमकालीन भक्तांबर विधान की स्वीकृति और मिली है। श्रीमती दर्शन सुनील संदीप लक्की जैन बासावाले अलका गारमेंट्स भोपाल की ओर से दर्शनोदय तीर्थ पर असीमकालीन भक्तांबर में अपनी स्वीकृति दी गई है। और श्रवण संस्कृति रक्षा पर्व 3 अगस्त 2020 श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को हम परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाएंगे, और उसके लिए लाइव पुण्यार्जक का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त किया है सिंगई परिवार संग्रामपुर जिला दमोह से श्रीमती चंद्राणी जैन, पुत्रवधु सुनील कुमार सिंगई, श्रीमती किरण जैन, मधुर रिमी अनव पुत्र पुत्री वधु मिक्की वर्षा, पुत्र पुत्र सुधीर कुमार सिंगई, श्रीमती स्वेच्छा, पौत्र मयूर, पौत्री मानसी, पुत्रवधु श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पौत्री प्रांजलि जैन, प्रमित जैन, पुणे महाराष्ट्र की ओर से स्वीकृति दी गई है। और जो 10 लक्षण महापर्व है, इसके लिए जो पुण्यार्जक बनने की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है, पवन जी चौधरी जबलपुर की ओर से आप पंचमी के पुण्यार्जक हैं। विनीत वैशाली विधि देव पाटनी जैन जयपुर मुंबई, इनकी ओर से भी स्वीकृति मिली है। अनिल जी केसरी चंद जी जैन, सीमा आदिश जैन गोंदिया महाराष्ट्र, इनने अष्टमी के लिए अपनी स्वीकृति दी है। श्री तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील कुमार जी धनोपिया परिवार श्रीपुरा वाली बिजोलियाँ, इनने त्रयोदशी के दिन अपनी स्वीकृति दी है। और श्री विनोद जी, शीला जी, अक्षत, छाया, संजीव, सोनिया, शरद, मोनिका, विपुल, क्षमा जैन मुजफ्फरनगर, और एक गुप्तदान अलवर से श्रीमती मुन्नी देवी, ज्ञानेन्द्र जी, संजय जी, नीरज जी गदिया परिवार सूरत, आपने चतुर्दशी के लिए अपनी स्वीकृति दी है। लाइव त्रिशला बेन शिरीष चंद जरीवाला परिवार नरेंद्र ज्वेलर्स के पास नवापुरा करवा रोड सूरत, आपने भी अपनी स्वीकृति दी है। श्री विजय कुमार जी जैन वैद्य, श्रीमती उषा जैन, मयंक जैन, मोहित, दीपाली जैन गुना मध्य प्रदेश, आपने भी अपनी स्वीकृति दी है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। एक दो दिन में आपको लगभग पूरा
10 लाख क्षण का क्या कार्यक्रम होगा, दिन भर आप घरों में रहकर कैसे 10 लाख क्षण मनाएंगे और क्या क्या आपको यहाँ से दिया जाएगा, और आपको जो यहाँ से नहीं दिया जाए आपको क्या करना है, 1-2 दिन के अंदर पूरा का पूरा डिटेल आपको रक्षाबंधन का कार्यक्रम पड़ जाए। उसके बाद आपको बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया 10 लाख क्षण पर विश्वारोपण मनाएंगे कि लोगों को महसूस नहीं होगा कि हमें मंदिर नहीं मिला। जय हो गुरुदेव। लोगों को महसूस नहीं होगा कि हमें शिविर नहीं मिला। घर घर में शिविर लगेगा इस बार। जय हो। बिजौलिया तपोदय में तीर्थे का पिछले बार का शिविर जो है, इसको अब इतना बड़ा शिविर हो गया, इतना बड़ा शिविर हो गया कि घर घर में शिविर पहुंच गया। जय हो। तो सारे शिविरार्थी अपने 10 दिन की तैयारी करके रखें और पूरे तैयार लगें। शिविर बंद नहीं होगा, शिविर चलेगा। मास शिविर का स्थान बदला है और कार्यक्रमों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। आप लोग सारे शिविरार्थी, पुराने वाले नए वाले, 10 लाख क्षण के शिविर की पूरी तैयारी रखें और आपको अपने अपने घरों में शिविरार्थी बन के रहना है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जबलपुर से डॉक्टर पुलक गोयल। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातक बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर स्वाध्याय करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पंडित निखिल जैन शास्त्री बंडा के द्वारा विद्या सागर फोटो बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक में पूज्य आचार्य श्री के हजारों दुर्लभतम फोटोज का संकलन है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि इस प्रकार के फोटोज का संकलन टेलीग्राम पर या ऑनलाइन माध्यमों पर करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। और एक जिज्ञासा इसमें और थी कि जिस प्रकार से ये फोटो बैंक बनाया गया है, क्या इसी प्रकार से आचार्य श्री का वीडियो बैंक भी हमें बनाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज। देखो, इस संबंध में मेरा ज्ञान नहीं है, मैंने अध्ययन किया भी नहीं है, करना भी नहीं चाहता। इस मशीनरी के युग को मैं समझना भी नहीं चाहता और मेरा नॉलेज भी नहीं है। इस संबंध में आप लोग खुद जो उचित समझें, बस इतनी भावना मैं कर सकता हूँ कि धर्म की जितनी अच्छी प्रभावना हो उतना अच्छा है, धर्म जितना सुरक्षित हो अच्छा है। लेकिन अक्सर कर मैंने देखा है कि जितना आधुनिकीकरण होता जा रहा है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। अच्छे लोग फोटो का उपयोग कम करेंगे, जो गंदे लोग हैं वे फोटो का उपयोग ज़्यादा करेंगे। भक्त लोग कम उपयोग करेंगे, दुश्मन मजाक उड़ाने के लिए ज़्यादा करेंगे। कोई भी ऐसी फोटो हो जाएगा तो भक्त लोग तो कम प्रयोग करेंगे, दुश्मन करेगा देखो महाराज जी का ये फोटो है, देखो महाराज जी ये कर रहे हैं, महाराज जी ये कर रहे हैं। तो ऐसी जाके अपवाद का उपयोग ज़्यादा देखने में आ रहा है। आजकल ये व्हाट्सएप, आजकल जितने ये चल रहे हैं, इनसे फायदे के स्थान पर नुकसान भी बहुत हो रहा है। इसलिए आप लोग जाने, ये आप लोग सावधानी का मेरा आशीर्वाद है। अच्छा कार्य है, धर्म का प्रचार हो, धर्म सुरक्षित हो, कोई नुकसान नहीं है। आप लोगों ने ऑनलाइन शिविर लगाए सब कुछ लगाया। मैं तो ऑनलाइन लगाऊंगा, मैं तो ये लाइव करेंगे, मैं यहाँ से पढ़ूंगा, लाइव कर लेना तो बात अलग है। तो इस संबंध में पुलक बाबू से यही कहना है कि आप लोग खुद इस युग में जी रहे हैं, आप इस युग के हैं और हमारा युग अलग था, हम उसी युग में रहने दो। और आपका युग जो है, आप अपने युग के अनुसार अपने धर्म को, अपने प्रचार प्रसार को बनाएं। हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा ज्ञान नॉलेज नहीं होने से हम उसमें कोई विशेष रूप से कह भी नहीं सकते। अच्छा है, कार्य तो सब अच्छे होते ही हैं करने वालों का, बस मैंने कहा ना, साइड इफ़ेक्ट का सबसे बड़ा सावधानी रखना चाहिए। एक बार बहुत सारे लोगों ने शिविर का एड्रेस बनाने का, एक कोई बैंक बनाने का बात किया, तो मैंने कही बना तो लोगे, लेकिन इतनी लॉक चाबी किसके पास रहेगी? सबके लिए एक साथ एड्रेस और मिल जाएंगे खुरापाती लोगों के लिए। तो ये ग्रुपबाजी चल रही है गंदे लोगों की,
इसमें यदि कोई लॉक सिस्टम हो कि वही अच्छा व्यक्ति निकाल सकता है तो बात अलग है। बाकी जैसा भी आप उचित समझे, मेरा आशीर्वाद है। बंधुओं, श्रवण संस्कृति की रक्षा पर्व का जो पर्व आ रहा है, जिस दिन परम पूज्य विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 मुनियों की रक्षा हुई थी, उसके लिए मेरे पास करीब 50 नाम के करीब आ चुके हैं। मैं घोषणाएं कर रहा हूं, जितने नाम की घोषणाएं हो सकेगी आज कर रहा हूं। बाकी के नाम अगर रह गए तो मैं कल घोषणा करूंगा। आप लोग कोई ये नहीं सोचे कि हमारा नाम रह गया, आप फोन भी नहीं करें। जो नाम रह जाएंगे उनकी घोषणा मैं कल करूंगा। सबसे पहले चांदमल जी, प्रभुलाल जी, वर्धमान जी, प्रकाश जी ठग बिजोलिया, सुरेश कुमार जी, रेखा जी, सिद्धार्थ जी, प्राची जी, जैन बाबरिया रामगंज मंडी, पवन जी चौधरी जबलपुर, ज्ञान प्रकाश जी, श्रीमती रजनी जी तिलक नगर कानपुर, रूपलाल जी, दिनेश कुमार जी, प्रदीप कुमार जी गोधा बिजोलिया, तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील जी धनोपिया श्रीपुरा वाले बिजोलिया, महावीर जी, अमित जी, अविनाश जी ठग बिजोलिया, प्रकाश चंद जी, महेंद्र जी, अभिषेक जी, प्रासुक जी, गुलाब चंद जी, सोनी अजमेर, श्रीमती शशि धर्मपत्नी धर्मचंद जी, श्रीमती बुलबुल, वैभव तरीशा, हितेशी सेठी, कालानी नगर इंदौर, लाभचंद जी, मनोज कुमार जी, संजय कुमार जी, पटवारी परिवार बिजोलिया, सुरेश कुमार जी, अनिल कुमार जी, सुनील कुमार जी, पटवारी परिवार बिजोलिया, कुलदीप नेहरू एकट सृष्टि, खुशबू तातियाना जैन न्यूयॉर्क यूएसए से भी हमारे पास एक नाम आया है, विभा जैन इंदौर, नारद सुनीता प्रशस्त प्रज्ञा प्राची बिलानी सागर, विजय सुनीता सम्यक खुशबू ख्याति समस्त अजमेरा परिवार रेवा, नरेश सरला अश्विनी दीपा विपिन रीमा जयदास परिवार गुरुग्राम हरियाणा, अनुराग जैन कांदीवली पूर्व मुंबई, डॉक्टर सचेंद्र, देवेंद्र कुमारी विवेक अर्पणा सुचित्रा सारिका जैन अलीगढ़, सुभाष सीमा अपूर्वा रोहिणी जी तरणी जैन महावीर नगर जयपुर, ब्रह्मचारिणी मंजुला दीदी, सुषमा जैन, मनीष जैन, इंद्रेश प्रेमलता जैन, सौरभ सुरभि जैन, समीर राखी जैन, मिश्री लाल जी, दीपचंद जी, राजकुमार जी, विजय शिल्पी, तिक्षा दक्ष, कुणाल गर्वित, रितेश पल्लव समस्त परिवार ठाणे मुंबई, श्रीमती समता जैन, धर्मपत्नी श्री जितेंद्र कुमार, पुत्र विनय, पुत्री कीर्ति जैन, दीवान सीकर, ममता रमेश चंद पारुल, विवेक रितु आदि, ऋषिका जैन, न्यू सीजी रोड चांद खेड़ा अहमदाबाद, श्रीमती माया पत्नी स्वर्गीय श्री धर्मचंद जी जैन, राहुल सुचि कुशागर लोकांत, डॉक्टर रोहित मेगा भव्यम अलवर, अनुज जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती शांति देवी, अनिल आशा, आनंद मीनाक्षी आनंदपुरी कानपुर, सिल्की धर्मपत्नी आलोक जैन, लालचंद प्रभा, कृतिका माही, इनाया जैन, जेना ट्रेडर्स रुड़की उत्तराखंड, अर्चना जैन नागपुर, अरविंद कुमार नीरू जैन अंबाला कैंट, अजित कुमार सुभद्रा जैन मुंबई, कमलाबाई सुरेंद्र कुमार, आवेश कुमार, नरेश, बुद्धि प्रकाश पुनीत मुकुट, पुण्यांश जैन समस्त सामरिया परिवार मंडाना, धीरेन्द्र शाह एवं परिवार न्यू जर्सी यूएसए, संदेश श्वेता आर्यन आध्या जैन लखनऊ, श्री प्रतीक हर्षित आस्था जैन अजमेर। प्रतीक जी को भोपाल में हिंदी भाषा में अधिकारी बनने के उपलक्ष्य में उनने आभार में ये स्वीकृति दी है। प्रकाश चंद जी, पारस जी, प्रतीक जी, प्राची जी ठोला बिजोलिया भीलवाड़ा, सनत प्रतिभा, काजल मीनल, आदित्य प्रभा भोपाल, प्रेमचंद जी, विमला देवी, मनोज वीणा, वैभव यश पांड्या परिवार केकड़ी, श्रीमती देवी, महावीर प्रसाद, गुणमाला, मनोज, अलका, महेश, ज्योति, मनीष, शुभम, सिद्धार्थ, जिनिसा, जीतिका ठोलिया परिवार सीकर, कैलाश चंद जी, सुशीला, ललित, संदीप, राशिका, पाक्षिक समर्थ विजयनगर आसाम, पद्मावती, कांतिलाल, अनिल, अनीता, मीत, उर्वी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, इन सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो 1 अगस्त को 12 बजे से पहले आप लोग सूचना दे दें। उसके बाद जो भी हमारे पास नाम आएंगे वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। श्री जिनेंद्र कुमार जी जैन अहमदाबाद एवं परिवार की ओर से निर्यापक मुनि उपंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रयो बार नमोस्तु। हे गुरुवर, हमने कई बार सुना एवं पढ़ा है कि पहले के समय में रिद्धिधारी मुनि होते थे। आज वर्तमान युग में हम लोगों ने कुछ समय पहले और आज भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया कि आज के वर्तमान युग में भी आप जैसे रिद्धिधारी मुनि हुआ करते हैं। जैसा कि कुछ ही दिन पहले हमारे परिवार के 9 सदस्य कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित हो चुके थे। सभी लोग गंभीर रूप से चिंतित हो गए थे। उस समय एकमात्र आपका ही चिंतन आया और तुरंत श्री महावीर भैया जी को इसकी जानकारी दी एवं निवेदन किया कि यदि परम पूज्य गुरुवर श्री के मुखारबिंद से जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा हो जाए तो पूरा परिवार अवश्य ही ठीक हो जाएगा।
और जैसे ही दूसरे दिन गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जिनेंद्र भगवान की शांति धारा हुई, उसके बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को पता ही नहीं चला कि कोरोना कैसे आया और कैसे गायब हुआ। जय हो महाराज श्री, मेरी आपसी से यही जिज्ञासा है कि आज की पीढ़ी के बच्चों को आप निर्देश दीजिए कि यदि आप अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा से समर्पित रहते हैं तो यह चमत्कार अवश्य देखने ही मिलेगा। नमोस्तु गुरुवर। रिद्धियों का जहाँ तक सवाल है तो रिद्धियाँ तो एक काल से बंधी हुई रहती है, लेकिन आज इस युग में रिद्धियाँ नहीं हैं, लेकिन रिद्धियों पर यदि विश्वास है तो कार्य रिद्धियों से भी कम नहीं होता है। जय हो। मैंने देखा है, रिद्धियाँ तो नहीं हैं, लेकिन जब रिद्धियों के 108 कलश होते हैं, मैंने एक बार बहुत 108 कलशों का महत्व गुना में बजरंगगढ़ के समय बताया था। ये रिद्धियाँ अपने पास नहीं है, लेकिन रिद्धियों की पूजा, रिद्धियों को नमस्कार, रिद्धियों का नाम लेकर धारा करना, दीप पूजन करना, ये चमत्कार रिद्धियों से कम नहीं है। वो रिद्धियां अपने आप में जिनको प्रकट होती थी वे तो धन्य हैं ही। जब तक हम पूज्य नहीं बने, हमारे यहाँ 2 प्रकार के अतिशय चमत्कार होते हैं। एक तो पूज्य बन जाते हैं वो, और जो पूज्य नहीं बन पाए और पूज्य पुरुषों की पूजा करते हैं उनको भी कम चमत्कार नहीं, बल्कि पूज्य से ज्यादा चमत्कार पूजा में है। भगवान भी अपने निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय नहीं कर पाते मुनि अवस्था में, लेकिन भगवान की पूजा से, दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय हो जाते। देखो कितनी बड़ी बात है। हम पूज्य नहीं हैं, लेकिन पूज्य की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत शक्तियाँ। हम रिद्धिधारी नहीं हैं, लेकिन रिद्धिधारियों पर जो विश्वास है, जो उनका जाप करते हैं, उसका ये सारा चमत्कार है। महानुभाव, हमारा जो रिद्धियाँ हैं, हमारे जो शांति धारा है, इसमें जो बीजाक्षर हैं, इनका विश्वास ही मेरा सबसे बड़ी रिद्धि है। मेरे पास कोई रिद्धि नहीं है, लेकिन रिद्धियों का विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी रिद्धि है। मेरे पास कोई बीजाक्षर नहीं है, लेकिन बीजाक्षरों का विश्वास ही मेरे पास सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे पास कोई भी भक्तांबर रचने की योग्यता नहीं है, लेकिन जो पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने भक्तांबर रचा है, उसके ऊपर विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा भक्तांबर है। और वही विश्वास हमारे भक्त लोगों को है। आप जैसे लोगों को इतना विश्वास था कि यदि हमारा शांति धारा हमारे नाम से यदि हो जाती है तो नियम से हम सब कोरोना मुक्त हो जाएंगे। उसी विश्वास ने आपको ये फल दिया है, और मेरा आशीर्वाद इसलिए फला है कि मुझे भी विश्वास है कि प्रभु तेरे ऊपर यदि शांति धारा हो गई, 108 कलशों का गलदोदक हो गया, तो नियम से भक्त संकट से मुक्त होगा। 2 विश्वास काम करते हैं। एक मेरा विश्वास भगवान के प्रति जो है, शांति धारा के प्रति है, अटूट विश्वास, अटूट। कोई कितना भी करे, मेरी जिंदगी में कभी ये विश्वास कोई हिला नहीं सकता। सारा 3 लोग उलट-पलट हो जाए, लेकिन जो मेरी श्रद्धा बनी है भगवान के अभिषेक पर, गंधोदक पर, शांति धारा पर, भक्तांबर का, मेरू हिल सकता है, मेरी श्रद्धा नहीं हिलेगी। और यही जो अकाट श्रद्धा है, यही चमत्कार दिखा रही है। कितने कोरोना वालों के लिए हजारों लोगों को ठीक कर चुकी शांति धारा, हजारों लोगों ने जिन्होंने किया भक्तांबर, कितने लोगों ने, ये मेरा विश्वास है। और भक्त लोग भी से भी मेरा कहना है, जब मेरा विश्वास यदि है और ऐसा ही आपका विश्वास हो जाए, और दोनों विश्वास जहां हो जाएंगे वहां चमत्कार हुए बिना रहेगा नहीं। मेरा विश्वास तो मैंने घोषित कर दिया, बस मेरे भक्तों से कहना है तुम भी ऐसा एक विश्वास कर लो कि होगा कैसे नहीं, होगा ही होगा। सैंपल में मत करना, सैंपल में मत करना कि चलो देखते हैं कुछ हो जाए, नहीं, ऐसे विश्वास से करना ठीक होगा ही होगा। ऐसा अकाट सिद्धांत जो आपने अभी अपनी बात बोली कि हमारे परिवार में एक ही चर्चा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बस एक बार वहाँ पर कुचोलिया में जाकर महाराज के मुख से शांति धारा हो जाए, नियम से अपन ठीक होंगे। पूरा परिवार के 9 लोग
एक साथ ठीक होना, ये आपकी श्रद्धा और मेरा विश्वास, ये दोनों मिलकर के चमत्कार दिखा रहे हैं। इसलिए सब लोग, जिन जिन को चमत्कार चाहिए शांति धारा का, मेरा विश्वास आपके साथ है, आपका विश्वास मेरे साथ कर दो और चमत्कार ही चमत्कार है, आनंद ही आनंद। जय हो गुरुदेव, जय हो। रक्षाबंधन पर्व के लिए 2 नाम की स्वीकृति हो रही है। श्री प्रकाश चंद जी, महेंद्र जी, अभिषेक जी, प्रासुक जी, आज्ञा जैन, शोपेश थिएटर कोटा, श्री नथुलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, बालेश जी, अनुराग जी, मौलिक जी, पवित्र जी, समस्त सावला परिवार कोटा, दोनों परिवारों की ओर से भी स्वीकृति मिली है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा पटवारी बिजोलिया की ओर से, और तैयार रहेंगी दीपिका जी गदिया अजमेर। गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। महाराज जी, श्री आदिनाथ पुराण जी में आया है कि शम यम दम की विशुद्धि के लिए भगवान का मतलब शम यम यम दम की विशुद्धि के लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का चिंतन करना चाहिए। तो ये शम यम दम क्या है, इसे समझिए। शम यम और दम, शम बोलते हैं क्षमता को, प्रशम भाव, शांति को। यम बोलते हैं एक दृढ़ संकल्प को। भगवान की स्तुति, भगवान का चिंतन करने से हमें क्षमता भाव आता है। पारसनाथ की मुद्रा देखने से इतना क्षमता आता है। अपन को जब दुश्मन के प्रति क्रोध जागता है अपन को भी, मुझे भी, सबको। जब अपना दुश्मन अपना कोई विनाश करता है तो उसके प्रति बड़ा क्रोध जागता है, बहुत क्रोध जागता है। लेकिन जैसे ही पारसनाथ की मूर्ति देखते हैं तो पारसनाथ ऐसे कहते हुए दिखते हैं, क्यों आज गुस्से में क्यों दिख रहे हो, आज उत्तेजित क्यों दिख रहे हो? अरे भगवान, वो मेरे दुश्मन, वो मेरा ऐसा कर रहा है, तो मेरी तरफ देख, तेरा दुश्मन तो आज का ही है ना, मेरा दुश्मन तो 10 भव का था। अब इनको देख करके सारा गुस्सा शांत हो जाता है। तेरा दुश्मन तो आज का है, मेरा तो 10 भव का था, और तू तो शक्तिशाली नहीं, दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो सर्वनाश कर सकता था, फिर भी मैंने समता भाव धारण करके सहन किया। मेरा भक्त होकर दुश्मन की बातों में आता है, मेरा भक्त होकर दुश्मन की देखकर गालियों से उत्तेजित होता है, नहीं, समभाव। तो भगवान के दर्शन करने से, चिंतन करने, समभाव। यम, दृढ़ता आती है, संकल्प, यम यानी नियम, दृढ़ता आती, संकल्प शक्ति, नहीं हम ऐसा ही है, ऐसी रूप है। और दम का अर्थ होता है दमन करना। जो हमारा मन, हमारी इंद्रियां उन मार्ग की तरफ जाती हैं, हमारा चिंतन उन मार्ग की तरफ जाता है, हमारा सोच खोटे मार्ग की तरफ जाता है, खोटे कार्यों में लगता है, खोटे देव, खोटे गुरु, खोटे साथ, उन मार्ग की तरफ जो मन जाता है, उसको दम यानी दमन करके रोकना। भगवान के चिंतन करने से, भगवान की शक्तियों का चिंतन करने से, भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमारा ये मन उन मार्ग जाने से रुकता है, दमन होता है, उस श्रृंखला शांत होती है। इसलिए भगवान की भक्ति से सम, यम और दम की प्राप्ति होती है, ऐसा मन। महाराज जी, उस समय इतना भी तो चिंतन आए जब ना, उस समय जब क्रोध आ रहा हो, इतना भी तो चिंतन आए जब। वो तो भगवान का चिंतन कर लो तो आ जाएगा। जिस समय गुस्सा आवे उस समय भगवान का ध्यान करो तो आ जाएगा। नमस्ते। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। महाराज श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है कि ये मंगलाचरण होता है, ये मंगलाष्टक, तो महाराज श्री मंगलाचरण जब स्वाध्याय करते हैं तब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, और मंगलाष्टक कई शुभ काम या पूजा से पहले हम करते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क है और क्या क्या पुण्य मिलता है? महाराज जी समझाइए। मंगलाचरण का अर्थ होता है, किसी अलग अलग प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। स्वाध्याय का मंगलाचरण अलग है, अन्य कार्यों का मंगलाचरण अलग है। ये जो मंगलाष्टक है ये भी मंगलाचरण ही है, इसमें भी मंगल भावना की गई। किसी भी शुभ कार्य करते समय यदि हम मंगलाष्टक पढ़ते हैं, अष्टक शब्द निकाल दीजिए, अष्टक तो एक छंदों का नाम है, 8 छंदों में मंगल, तो इसको मंगलाचरण भी बन जाता है। कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम। तो मंगल और मंगलाचरण में कोई अंतर नहीं है। एक ऐसा सामान मंगलाष्टक है जो पूजा के समय प्रचलित हो गया, मंदिर में पूजा अभिषेक के समय प्रचलन हो गया, लेकिन है वो मंगलाचरण ही। लेकिन उसने प्रसिद्धि पाली कि अभिषेक के पहले, पूजा के पहले मंगलाष्टक पढ़ना है।
इसका अर्थ ही नहीं है कि इस मंगलाष्टक को हम अन्य समय नहीं पढ़ सकते। मैंने तो कई बार कहा कि हर बच्चे को, हर घर के लोगों को कम से कम मंगलाष्टक याद होना चाहिए। कोई पंडित नहीं मिलता, कोई शुभ कार्य करना है, कुछ नहीं करना, मंगलाष्टक पढ़ दीजिए। कुछ नहीं, कोई भी शुभ कार्य आपको करना है। आपके यहाँ अभी जैसे मैंने कल कहा था लोगों ने कि भाई अब 45 दिन के बच्चे को कहाँ ले जाएं, मंदिर जाना मनाए, कुछ नहीं करना, मंगलाष्टक पढ़ के उसके माथे पर पुष्पक्षेपण कर दीजिए। मंगलाष्टक, आपकी कोई नई गाड़ी खरीदी, आप मंगलाष्टक कर लीजिए। कोई भी नया कार्य शुरू किया, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मंगलाष्टक कर लीजिए। ये मंगलाष्टक मल्टीपर्पस मंगलाचरण है। कहीं भी संकट में तुम फंस जाए, कहीं अकेले में गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, इसी मंगलाष्टक का पाठ कीजिए, मंगल करने वाला हो जाएगा। मंगलाचरण, मंगल, इन दोनों में अंतर हो जाता है। ये मंगल भी बन जाएगा। अमंगल आ गया, गाड़ी पंचर हो गई, जंगल में फंस गए, रास्ता भटक गए, मंगलाष्टक पढ़ लीजिए। बीमार हैं, औषधि का मंगल, सप्त रिद्धिधारी सर्व औषधि मंगला वाले हैं। आप बीमार हैं, अस्पताल में हैं, क्या करोगे? उनको, बच्चे को देख रहा है, परिवार पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना आपको, वहाँ पर मंगलाष्टक मन में पढ़ करके और उसके माथे पे हाथ लगा दीजिए। देखिए चमत्कार, देखिए इसमें रिद्धिधारी, औषधि रिद्धि का कमाल है। औषधि रिद्धिधारियों के नाम है इसमें, उनका नाम लेकर के, चौथा 5वें नंबर का श्लोक है, और नाम लेकर के बीमार व्यक्ति के सामने और उसके माथे पे हाथ रख दीजिए, उसका स्पर्श कर दीजिए, चमत्कार देखिए। तो ये मंगलाष्टक, मंगलाचरण। और दूसरे रूप में अलग अलग मंगलाचरण होते हैं। स्वाध्याय का मंगलाचरण जिनवाणी का होने के कारण वो मंगलाचरण अलग है, क्योंकि वो जिनवाणी का मंगलाचरण है। ये देव का मंगलाचरण है, गुरु का मंगलाचरण है, और जो जगत में मंगल रूप है उनका मंगलाचरण है। ये जिनवाणी के स्वाध्याय का मंगलाचरण नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्वाध्याय की कोई चर्चा नहीं की। ये अनिष्ट निवारक मंगलाचरण है। और वो जिनवाणी का जो मंगलाचरण है, ओकारम बिंदु संयुक्तम आदि, उस मंगलाचरण में स्वाध्याय की बातें आई हैं। तो मंगलाचरण अलग अलग भी होता है। मंगलाष्टक एक बहुत अच्छी चीज़ है। सबके लिए आज प्रश्न आया है, तो सब लोग अपने बच्चों को मंगलाष्टक याद कराओ और उनसे कहो, जब भी कोई अकेले में पड़ जाओ, कोई विपदा में पड़ जाओ, कोई भी हो, कुछ नहीं आता है, मंगलाष्टक का पाठ करना चाहिए हर व्यक्ति को घर में। क्योंकि नए कार्य तो तुम्हारे यहाँ होते ही रहते हैं। गृहस्थों में घर में कई बार कोई नया काम होता है, तो कहाँ बार बार पंडित को बुलाओगे, कहाँ किसको बुलाओगे? मंगलाष्टक पढ़ो और मंगल करो, ऐसा मानना। रक्षाबंधन पर्व के लिए 2 नाम की स्वीकृति और मिली है। प्रदीप, मीना, अनुज, यासी, सुभी, प्रज्ञायेश, प्रभा, राकेश, प्रभा, पायल छिंदवाड़ा की ओर से एक, और अनिल, सीमा, शुभांगी, युवान जैन दिल्ली की ओर से। भाई कमी नाम रखना, नहीं तो लॉकडाउन में श्रीफल कहाँ से लाओगे? मनोज, सीमा, ओसी, वर्धमान जैन, काला, इंदौर निवासी, इनकी ओर से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। नाम लेने के पहले श्रीफल देख लेना, लॉकडाउन है। श्रीफल तो मंगवा लेंगे महाराज जी, कर लेंगे व्यवस्था। 1 तारीख से पहले जितने नाम आएंगे सभी की व्यवस्था हो जाएगी। तो सभी लोग 1 तारीख तक अपने अपने, जिनको भी भावना है, अपने नाम दे दें। 1 तारीख के बाद जो नाम आएंगे उन पे हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। अगली जिज्ञासा है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री चंदन षष्ठी का व्रत कर रहे हैं, पर स्वास्थ्य खराब होने से 5 साल व्रत किया, तो क्या अभी 5 साल में उद्यापन कर सकते हैं? क्या 1 साल बाद में फिर कर लेंगे? नहीं, उद्यापन तो पूरा होने के बाद ही होगा। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 1 साल आप आगे बढ़ा लीजिए, अगली साल कर लेना, लेकिन उद्यापन बीच में नहीं होता, पूरा होने के बाद ही होगा। पूरे परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय।